हाँ, महापुरुष कहते जिसकी जैसी दृष्टि संसार भी उसको वैसे ही दिखाई पड़ता, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजर को बचा करके रखो, आंखों पर काबू होना ही चाहिए, पुरुष का भी और स्त्री का भी होना चाहिए। माताओं का भी धर्म है अपने पति को ही दर्शन करना, पति में ही परमात्मा के दर्शन करना। माताओं का भी ये धर्म है अपने पति में ही सब कुछ देखना। स्त्रियों का भी धर्म है, जिसकी जैसी दृष्टि होती उसे जगत भी वैसा दिखाई पड़ता। आप जैसा अपनी आंखों पर चश्मा लगाएंगे आपको संसार वैसा ही दिखाई पड़ेगा। काम का चश्मा लगाएंगे तो जगत काममय दिखाई देगा, लोभ का चश्मा लगाएंगे तो संसार लोभमय दिखाई देगा, दंभ का चश्मा लगाएंगे तो जगत दंभमय दिखाई पड़ेगा, क्रोध का चश्मा लगाएंगे तो संसार क्रोधमय दिखाई पड़ेगा, पर राम का चश्मा लगाएंगे तो जगत राममय दिखाई पड़ेगा। गोस्वामी जी ने एक जगह राम में चश्मा लगाया, तब गोस्वामी जी ने एक चौपाई भी लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करुण राम जोरे जुग पाई, करुण राम जोरे जुग पाई, करुण राम जोरे जुग पाई, करुण राम। यहाँ गोस्वामी जी का चश्मा देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा था, घोड़ा, उसके घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से मिल गई, तो व्यक्ति बड़ा परेशान। एक महात्मा इनके गांव में प्रवचन करने आए, व्यक्ति उनके पास पहुंचा, बोले महाराज आप बढ़िया पधार गए, दरअसल हमें एक बड़ी चिंता है, एक बड़ी टेंशन है, आप कृपा कर दो वो टेंशन दूर हो जाए। महात्मा बोले बताओ क्या बात। महाराज हमारे पास एक घोड़ा है, उसकी आदत है हरी घास खाने की, आप ऐसी कोई ताबीज जैसा कोई जंतर मंत्र बना दो कि हम घोड़ा के गले में टांग दें और वो सूखी घास भी चरने लगे। महात्मा कहते वैसे तो जंतर मंत्र हम ज्यादा जानते नहीं, पर एक उपाय है आपके घोड़े के लिए। क्या महाराज बताओ ना। एक काम करो, तुम अपने घोड़े के नाप का, आंखों के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उसका लेंस हरा रखो, आपकी समस्या मिट जाएगी। व्यक्ति कहता है सफल होगा ना मिशन। संत कहते हैं हाँ जाओ आशीर्वाद। अब वो एक चश्मा की दुकान पर गया, एक फ्रेम बनवाया, एक लेंस लगवाया चश्मे में, उसमें हरे कलर का लेंस लगवाया, घोड़े के सामने पहले सूखी घास रखी, घोड़ा नहीं चरता, पर जैसी चश्मा को बांधता तो विवेक तो रहता नहीं है पशुओं में, जैसी चश्मा को बांधता तो वो सूखा हर घास उसे लेंस के कारण हरा नजर आने लगा, घोड़ा मनमन करके चरने लगा और उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। बाद में गया गुरुजी के पास, गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा घोड़वा ठीक हुई गवा। का हुई गवा? अब वो तो सूखा घास भी दबा के खाता है दो पूरा। जय हो, आप तो बड़े चमत्कारी हो। गुरुजी बोले भैया इसमें हमारा कोनो चमत्कार ना है, ये तो चमत्कार चश्मा का है। चश्मा बदल दिया तो सूखी घास भी हरी नजर आने लगी। उसी प्रकार आप अपने जीवन में देखने की कला बदल देंगे तो जगत में आपको सब भक्त और राममय ही दिखाई देने लगेंगे। अब आपके ऊपर है, आपने कौन सा चश्मा लगा रखा, धन का, काम का, क्रोध का, लोभ का,
ईर्षा का, दंभ का, द्वेष का, झूठ का, पाखंड का, अन्याय का, असत्य का, अशुद्ध का। आपने कौन सा चश्मा लगा रखा ये आपके ऊपर है। पर कोई हमसे पूछे कि बढ़िया चश्मा का लेंस बताओ कौन सा है, तो हमारी दृष्टि में तो नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कृष्णचंद्र बलहारी, श्री युगल सरकार, श्री कृष्ण राम राघव में जिसका नेत्रों का चश्मा होता वो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ चश्मा है। जो राम जी के लिए चश्मा लगाते, राम को देखने के लिए, साधु को देखने के लिए। और राम को देखने के लिए अलग से चश्मा की जरूरत नहीं है, राम को देखने के लिए साधु रूपी सेवा के चश्मा की आवश्यकता है।